बगंदर नासूर फिस्टोला। बगंदर नासूर फिस्टोला का बगैर ऑपरेशन बेहतरीन इलाज। बगंदर क्या है, ये क्यों होता है, इसके अलामात क्या है, वजूहात जानिए इस वीडियो में और बगैर ऑपरेशन इसका शाफी इलाज आपको इस वीडियो में बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज हम जिस मर्ज पर बात करेंगे इसे मुख्तलिफ नामों से भी पुकारा जाता है। हम बात कर रहे हैं बगंदर की। इसको नासूर का मर्ज भी कहते हैं और इसको फिस्टोला भी कहते हैं और नवासीर भी कहते हैं। नवासीर का लफ्ज नासूर से निकला है और नासूर फोड़े को कहा जाता है। जो फोड़ा बिगड़ जाता है या बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है इसे नासूर कहा जाता है। बगंदर या फिस्टोला मकद के बिल्कुल साथ एक किस्म का फोड़ा निकलता है। बवासीर और नासूर में थोड़ा बहुत फ़र्क है, अगरचा इनकी अलामात मिलती जुलती हैं, लेकिन इसमें किसी हद तक फ़र्क भी है। और नासूर का 1 या 2 इंच के फासले पर फोड़ा निकलता है। ये फोड़ा 3 किस्म का होता है। एक किस्म में फोड़े के 2 मुंह होते हैं, एक अंदर की तरफ और एक बाहर की तरफ होता है। दूसरी किस्म में इस फोड़े का एक मुंह होता है जो बाहर की तरफ होता है और तीसरी किस्म में फोड़े का मुंह अंदर की तरफ होता है, बाहर की तरफ नहीं होता, जो बहुत खतरनाक भी साबित हो सकता है क्योंकि इस किस्म के फोड़े का मुंह अंदर की तरफ होता है। वो सारा गंदा मवाद अंदर गिराता रहता है जो नासूर बनकर कैंसर की शक्ल इख्तियार कर लेता है। अब हम इसके असबाब बताते हैं कि किन वजूहात के सबब ये लाहक हो सकता है। इसमें सबसे पहले वजह है कसरत गोश्त खोरी, यानी कसरत से गोश्त का इस्तेमाल। ख्वाह बड़ा गोश्त हो, चिकन हो या कोई भी गोश्त हो, अगर गोश्त हर रोज ज्यादा मिकदार में खाया जाए तो इस मर्ज में मुब्तला हो जाता है। इसके बाद कसरत शराब नोशी भी नुकसान का बाइस बनती है। तेज मिर्च मसालों का इस्तेमाल या तेज मिर्च मसालों वाली ग़िज़ाओं का इस्तेमाल भी इस मर्ज का सबब बनता है। बगंदर की सूरत में इंसान बहुत ज़्यादा तकलीफ में मुब्तला रहता है। असाल या पेचश का ज़्यादा आना या ज़्यादा अरसे तक रहने की वजह से भी ये फोड़ा निकल आता है क्योंकि तेज मवाद अमा की तरफ आकर मकद की तरफ जख्म कर देते हैं, जिसकी वजह से ये फोड़ा निकल आता है। अगर इसका बर वक्त इलाज ना किया जाए तो ये नासूर की शक्ल इख्तियार कर जाता है। अब हम बात करते हैं इसकी अलामात की। इसकी अलामात में सबसे पहले जब ये फोड़ा निकलता है तो इसमें जलन और दर्द होता रहता है। मरीज बहुत ज़्यादा बेचैन और तकलीफ में मुब्तला रहता है। इसे बैठने और उठने में बहुत ज़्यादा दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। मरीज में बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन आ जाता है। इस फोड़े से जर्द रंग की पीप और खून मिलकर बहते रहते हैं। ये मवाद थोड़ा थोड़ा रसता रहता है, जिसकी वजह से मरीज के कपड़े हर वक्त ख़राब रहते हैं और बदबू भी आती है, जिसकी वजह से वो खुद में भी चिड़चिड़ापन महसूस करता है। इस मर्ज का जितना जल्दी हो सके इलाज करवाना चाहिए, इससे पहले कि ये फोड़ा शिद्दत इख्तियार करके नासूर की शक्ल इख्तियार कर जाए, जो इंतहाई खतरनाक भी साबित हो सकती है क्योंकि नासूर कैंसर की भी शक्ल इख्तियार कर जाता है। तो नाजरीन, जितनी जल्दी हो सके खुद को इस तकलीफ से निकाले और इन तमाम वजूहात और असबाब को सामने रखते हुए तासीर दवाखाना के मायनाज हुक्मा डॉक्टर्स, लेडी डॉक्टर्स, फार्मासिस्ट ने 12 साल की रिसर्च के बाद निहायत खालिश जड़ी बूटियों पर मुश्तमिल बगंदर, जिसे फिस्टोला भी कहते हैं, इसका बेहतरीन इलाज मुतारिफ करवाया, जिसके कामयाब नतीजे देखने को मिले। ये इस फोड़े को जड़ से ख़त्म करके आपको इस तकलीफदा मर्ज से निजात दिलाए। ये कामयाब इलाज न सिर्फ इस मर्ज का खात्मा करता है बल्कि गर्म ग़िज़ाओं के इस्तेमाल से खून में पैदा होने वाली गर्माइश को भी ख़त्म करता है ताकि मरीज़ दोबारा इस मर्ज में मुब्तला ना हो सके। हजारों लोग तासीर दवाखाना से फिस्टोला का इलाज करवाकर सेहतमंद जिंदगी गुजार रहे हैं। अब आप भी देर न करें बल्कि आइए तासीर दवाखाना तशरीफ लाएं और मुकम्मल तशखीस के बाद अपना इलाज शुरू करवाएं। नाज़रीन, इलाज के साथ साथ परहेज और एहतियाती तदाबीर पर अमल पैरा होना भी जरूरी है। सबसे पहले तो अपनी खुराक सादा और मतवाज़न रखें। तेज मसाले वाले खानों से परहेज करें। सादा ग़िज़ा इस्तेमाल करें जिसमें नरम खिचड़ी, डबल रोटी, सब्जियों का इस्तेमाल वगैरह। दूध का रेगुलर इस्तेमाल करें। फास्ट फूड से मुकम्मल परहेज करें जब तक आप बिल्कुल सेहतमंद ना हो जाए। इसके बाद कुछ ज़रूरी हदायत बताती हूँ। गंदगी की वजह से भी ये मर्ज ज़्यादा बढ़ता है, तो खुद को पाक साफ रखें, गंदगी और गलाजत से दूर रहें। अगर फोड़ा निकल आए तो सफाई का खास ख्याल रखें, कपड़े साफ सुथरे रखें, खून और पीप को जिस्म के बाकी हिस्सों पर ना लगने दें। उम्मीद है हमारे नाज़रीन को आज का प्रोग्राम बहुत पसंद आया होगा और बहुत सी मुफीद मालूमात हासिल हुई होगी। मज़ीद मालूमात के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर हमसे रब्ता करें। अगले प्रोग्राम में नए मौजू के साथ दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।